अब गर्मियों में कई लोगों की शिकायत होती है कि उनकी स्किन जल जाती है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, टैनिंग होने लगती है। इससे वो कैसे बचें? इसका सबसे आसान तरीका है सनस्क्रीन। अगर आपको अपनी स्किन को सन डैमेज यानी धूप से होने वाले स्किन प्रॉब्लम से बचाना है तो सनस्क्रीन लगानी चाहिए। पर अब सवाल आता है कि आपके लिए कौन सी सनस्क्रीन ठीक रहेगी। हमें सेहत पर मेल आया नंदनी का। अब गर्मियों में उनकी स्किन भयानक टैन हो जाती है, इसलिए उन्होंने मार्केट से एक सनस्क्रीन खरीदी। उनको ये लगा था कि उससे उनकी जो स्किन है वो ठीक हो जाएगी, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। ये सनस्क्रीन उनको सूट नहीं कर रही है। जितना ज्यादा वो इसे लगा रही हैं, उनकी स्किन उतनी ही ज्यादा ड्राई होती जा रही है। परेशान होकर नंदनी ने सनस्क्रीन लगानी छोड़ दी। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। ऐसे उन्होंने मदद मांगी है हमसे। वो जानना चाहती हैं कि कैसे पता चलेगा किसको कौन सी सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी चाहिए। अब इस बात का जवाब देने से पहले जानते हैं कि कोई भी सनस्क्रीन काम कैसे करती है। सुनिए। सनस्क्रीन जब अपने स्किन पर लगाते हैं, चेहरे पर या शरीर पर लगाते हैं, तो जो धूप की किरणें होती हैं जो हमारे स्किन पर गिरती हैं, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हो सकती है उससे वो हमें बचाता है। सनस्क्रीन हमें बचाता है, ये सनस्क्रीन का काम है। अब जो सन की किरणें, जो धूप की किरणें होती हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी रेज होती है, ऐसी किरणें होती है जो हमारे स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे कि अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट ए जिसे यूवीए कहा जाता है, अल्ट्रावायलेट बी जिसे यूवीबी कहते हैं, और अल्ट्रावायलेट सी जिसे यूवीसी कहा जाता है। वैसे ही इंफ्रारेड रेडिएशन या इंफ्रारेड लाइट भी होती है सूर्य की किरणों में। तो इन सब किरणों से हमारी चमड़ी को नुकसान हो सकता है। क्या नुकसान हो सकता है? सन की वजह से हमें एजिंग जल्दी हो सकती है, बुढ़ापा जल्दी आ सकता है। लाइंस, चेहरे पर झुर्रियां, रिंकल्स जैसे कहा जाता है, बुढ़ापा की जो निशानी होती है वो। फिर पिगमेंटेशन हो सकता है, काले काले धब्बे हो सकते हैं स्किन पर, बदन पर, अलग अलग जगह पे। सन एलर्जी हो सकती है, धूप से बहुत लोगों को एलर्जी होती है, तो धूप में जाती है उनके स्किन पर लाल पैचेस या धब्बे उठने लग जाते हैं, इसे सन एलर्जी कहा जाता है। बहुत ऐसी जगह जहाँ पर ओजोन की मात्रा कम है, स्पेशली जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह, हवा में, एटमॉस्फेयर में ओजोन की मात्रा कम है, तो फिर धूप की किरणों से स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं धूप की किरणों से जो होता है, उसे बचाने के लिए हमें सनस्क्रीन का इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए। रेगुलर यूज जिसे कहते हैं, नियमित यूज जिसे कहते हैं, वो करना चाहिए। और सनस्क्रीन में क्या होता है जो हमें बचाता है? सनस्क्रीन अलग अलग तरीके के होते हैं। बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो उसमें होता है, जो उसकी कंपोजिशन होती है, उसमें फिजिकल और केमिकल ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं। फिजिकल ब्लॉकिंग एजेंट्स मतलब जो लगाने मात्र की वजह से धूप की किरणों से हमें बचाते हैं, और केमिकल ब्लॉकिंग एजेंट्स मतलब जिसमें कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो धूप की किरणों के साथ रिएक्ट करके हमें हमारी स्किन पर एक परत बना देते हैं, जिससे वो किरणें आगे स्किन तक नहीं पहुंचती है। तो ये सनस्क्रीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जिसे बोलते हैं, कैसे वो काम करता है। कुछ सनस्क्रीन आजकल ऐसे भी आए हैं जिसमें विजिबल लाइट, मतलब अगर हम ऑफिस में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, तो जो ट्यूबलाइट्स है, बल्ब है, उससे विजिबल रेडिएशन आता है। ब्लू लाइट जो हमारे लैपटॉप्स, मोबाइल्स, कंप्यूटर से आता है, ब्लू लाइट उसे कहते हैं, उससे भी हमें बचाते हैं। तो आजकल ऐसे सनस्क्रीन आ गए हैं। एक सनस्क्रीन सिलेक्ट करने के लिए तो आपको ये देखना चाहिए कि सनस्क्रीन में यूवीबी प्रोटेक्शन कितना है, जिसे बोलते हैं एसपीएफ। एसपीएफ मतलब सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो एसपीएफ जो सनस्क्रीन का है वो बताता है कि यूवीबी प्रोटेक्शन से वो हमें कितना बचा सकता है। तो एसपीएफ जनरली 30 से 50 तक होता है, तो हमें काफी मात्रा में वो यूवीबी रेडिएशन से बचाता है। दूसरा आता है यूवीए रेडिएशन से। तो अब यूवीए रेडिएशन से बचाने के लिए सनस्क्रीन पर लिखा होता है कि पीए फैक्टर। पीए फैक्टर मतलब कि यूवीए रेडिएशन से वो हमें कितना बचा सकता है। तो पीए फैक्टर जनरली 3 to 5 तक होना चाहिए। उसमें लिखा होता है PA++ या PA+++, मतलब जितने प्लस होते हैं उतना वो हमको बचाता है। तो जनरली 3 to 5 के बीच में पीए फैक्टर होना चाहिए सनस्क्रीन पर। तीसरी चीज जो हमको देखनी है, कुछ सनस्क्रीन में होता है कि इंफ्रारेड प्रोटेक्शन भी होता है, उस पर लिखा होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंफ्रारेड लाइट। कुछ सनस्क्रीन होते हैं जिसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्लू लाइट लिखा होता है। कुछ सनस्क्रीन होते हैं जिसमें एंटी पोल्यूशन फैक्टर प्रेजेंट होता है, उस पर लिखा होता है एंटी पोल्यूशन फैक्टर। तो अगर आपके सनस्क्रीन में अच्छा एसपीएफ है 30 या 50, अच्छा पीए है 3+ या 5+, और अगर उस पे लिखा है इंफ्रारेड प्रोटेक्शन, ब्लू लाइट प्रोटेक्शन, एंटी पोल्यूशन फैक्टर, तो ये सनस्क्रीन बहुत बढ़िया है और ये आपको यूज करना चाहिए।
दूसरी चीज है, इस पे लिखा होता है सनस्क्रीन फॉर ऑयली स्किन, फॉर नॉर्मल स्किन या फॉर ड्राई स्किन। तो जैसी आपकी स्किन है उस हिसाब से आपको सनस्क्रीन चूज करना है। चेहरे पर और नेक पर लगाने के लिए सनस्क्रीन क्रीम फॉर्म में या लोशन फॉर्म में या जेल फॉर्म में आता है, और बॉडी पर लगाने के लिए ये जो सनस्क्रीन है वो स्प्रे या लोशन फॉर्म में अवेलेबल है। सनस्क्रीन हम बच्चों को भी लगा सकते हैं। बच्चों की सनस्क्रीन थोड़ी अलग आती है, उस पर लिखा होता है फॉर किड्स, और अडल्ट की सनस्क्रीन अलग होती है। तो ये हो गया सनस्क्रीन। बॉडी पर भी हमको सनस्क्रीन लगाना चाहिए, जैसे हम कोई वेकेशन पर जा रहे हैं या हमारा पोल्यूशन और ट्रैवल टाइम बहुत है, धूप में जा रहे हैं, बाइक चलाते हैं, सन एक्सपोजर काफी है, तो जो एक्सपोज्ड एरियाज अपनी बॉडी के जैसे हाथ वगैरह, नेक हो गया और लेग्स हो गया, उस पर सनस्क्रीन लगाना चाहिए। वैसे ही अगर हम स्विमिंग के लिए जाते हैं तो क्लोरीन से बचाने के लिए भी सनस्क्रीन का काफी अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि सनस्क्रीन एक बार दिन में लगा लिया तो बस है, पर ऐसा नहीं है। सनस्क्रीन को हर 3 घंटे में वापस लगाना होता है। तो अगर आप घर पर सुबह हैं और पूरे दिन आप घर पर ही हैं तो दिन में एक बार सनस्क्रीन काफी है। पर अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर आप 2 घंटे 3 घंटे से ज्यादा धूप में है तो आपको सनस्क्रीन फिर से लगाना चाहिए, क्योंकि सनस्क्रीन कितनी भी पावरफुल हो वो 3 घंटे से ज्यादा काम नहीं करती है। कितना सनस्क्रीन लगाना है, सनस्क्रीन का मेजरमेंट होता है, फिंगर टिप यूनिट उसको बोलते हैं। तो ये जो उंगली का जो टिप है वहां से इस लाइन तक, इसको एक फिंगर टिप यूनिट बोलते हैं। तो जनरली चेहरे पर 1 फिंगर टिप यूनिट काफी होता है। स्किन कैंसर से हमें सनस्क्रीन बचाता है। आजकल का जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, इतना दूषित है और कुछ कुछ जगह पर ओजोन की मात्रा कम हो गई है। जो सूर्य की किरणें हैं उससे कैंसर होता है, सनस्क्रीन से कैंसर नहीं होता है। अगर आपको अपनी स्किन को डैमेज से बचाना है तो सनस्क्रीन तो लगानी पड़ेगी, पर हाँ, डॉक्टर रिंकी कपूर ने जो टिप्स बताई हैं, कोई भी सनस्क्रीन खरीदने से पहले उन्हें जरूर ध्यान में रखिएगा। देखिए, सनस्क्रीन स्किन टाइप के हिसाब से ही खरीदनी चाहिए। आप चाहें तो किसी डॉक्टर से पूछकर मेडिकेटेड सनस्क्रीन खरीद सकते हैं जो आपकी स्किन को सूट करेगी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए ब्रेस्ट कैंसर के अलावा ब्रेस्ट में दर्द होने की क्या वजह हो सकती है। कुछ दिन पहले मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी। उसने बताया कि उसे कुछ दिनों से ब्रेस्ट में दर्द हो रहा था। वो डर गई कि कहीं ये ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत तो नहीं। उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाया। जांच होने पर पता चला कि उसे ब्रेस्ट कैंसर नहीं था। देखिए, ब्रेस्ट में अचानक से दर्द होना एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। कई महिलाओं के साथ ऐसा होता है, पर वजह हमेशा ब्रेस्ट कैंसर नहीं होती। कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे पीरियड्स में सिर्फ क्रैम्प्स नहीं होते हैं, बल्कि ब्रेस्ट में भी दर्द होता है, खासतौर पर तब जब आपके पीरियड्स होने वाले होते हैं। पीरियड्स शुरू होने से 1 हफ्ता पहले आपके शरीर में प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है, और ये आपकी पीरियड साइकिल के 21वें दिन से लेकर 28वें दिन तक होता है। इस हार्मोन की वजह से ब्रेस्ट में मौजूद मिल्क डक्ट साइज में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा दर्द महसूस होता है। पर ये मिल्क डक्ट क्या होते हैं? डक्ट समझ लीजिए एक पाइपनुमा चीज जो दूध निपल तक ले जाने का काम करती है। दूसरी वजह है प्रेगनेंसी ब्रेस्ट में दर्द की एक बड़ी वजह है। एक्चुअली ये एक साइन है कि आप अपनी प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में हैं। ट्राइमेस्टर यानी तिमाही। प्रोजेस्टेरॉन, जिस हार्मोन के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, वो प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में भी शरीर में बनता है और इसकी वजह से ब्रेस्ट में दर्द होता है। तीसरी बहुत ही आम वजह है गलत साइज का ब्रा पहनना। चौथी वजह है फाइब्रोएडेनोमा। ये एक बहुत ही आम कंडीशन है और इसका कैंसर से कोई लेना देना नहीं है। आधे से ज्यादा औरतों को जिंदगी में कभी ना कभी ये दिक्कत होती है। आसान शब्दों में समझें तो ये कुछ और नहीं, सिस्ट होता है, बस ब्रेस्ट में। ये किसी भी उम्र में हो सकता है, पर आमतौर पर यंग एज में ज्यादा होता है। ये उन औरतों में भी होता है जिनको एंडोमेट्रियोसिस होता है। आखिरी बात, ब्रेस्ट में चोट लगने के कारण भी आपको दर्द हो सकता है। कुछ तरह की फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि खेल, जिम या भारी सामान उठाना आपके ब्रेस्ट की मांसपेशियों पर असर डालता है। ब्रेस्ट टिश्यू के नीचे कुछ मांसपेशियां होती हैं। अगर दर्द वहां महसूस हो रहा है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, पर दर्द अगर ज्यादा समय तक रहता है तो किसी डॉक्टर को जरूर दिखाइए। देखिए, पर सारी बातों की एक बात, अगर आपको ब्रेस्ट में एक लंप जैसा महसूस हो रहा है, दर्द हो रहा है बहुत लंबे समय तक, तो देर ना करें, तुरंत किसी डॉक्टर से मिलें। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए खाने पीने की उन चीजों के बारे में जो गर्मियों में आपके शरीर को ठंडा रखती हैं। गर्मियों में हर वक्त कुछ ठंडा पीने का मन करता है। इस चक्कर में हम अक्सर कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं ताकि शरीर को थोड़ी ठंडक मिले। पर शरीर को ठंड पहुंचाने के लिए दुनिया में सिर्फ कोल्ड ड्रिंक नहीं है, और भी कुछ हेल्दी चीजें बनी हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। इनके बारे में बताया न्यूट्रिशनिस्ट अंजलि मुखर्जी ने।
उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने उन चीज़ों का जिक्र किया है। पहला है कोकम का शरबत। देखिए, शरीर में गर्मी और सूजन दोनों ही इससे कम होंगी, साथ ही ये डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। गर्मियों में हीट स्ट्रोक का खतरा रहता है, कोकम का शरबत आपको उससे बचाएगा। दूसरा है खस शरबत। ये हरे रंग का होता है। इसे बनाने के लिए आप मार्केट से खस एसेंस खरीद सकते हैं। ये खस घास के रूट से बनता है। इसमें शुगर, पानी और सिट्रिक एसिड सिरप ऐड किया जाता है। ये आपको हाइड्रेट भी रखेगा। तीसरी चीज़ है सब्जा के बीज। ये शरीर को काफ़ी ठंडक पहुंचाते हैं। इसके बीज आप नींबू पानी, नारियल पानी, कोकोनट मिल्क, मिल्क शेक, स्मूदी, योगर्ट, इन सारी चीज़ों में डाल सकते हैं। इनके अलावा नारियल पानी और छाछ भी पी सकते हैं, ठंडक मिलेगी। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।